हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और यह इस प्रैक्टिस सेट का टेस्ट नंबर 8 है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रश्न अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद आंसर बताइए और देखिए आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन सा सेक्शन कमज़ोर है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र निम्न वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टता वाली प्रत्यावर्ती धारा में और इसके विलोमतः परिवर्तित करता है? जनित्र अर्थात जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर या फिर कंपित्र। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ट्रांसफार्मर। ऑप्शन सी सही है। तेज गर्मी के मौसम में मुख्यतः रेगिस्तान में घटित होने वाली दृष्टिभ्रम, जिसे मृग मरीचिका कहा जाता है, इसकी घटना किस सिद्धांत पर आधारित होती है या कार्य करती है? परावर्तन, व्यतिकरण, प्रकीर्णन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऐसा आप लोग जैसे देखते होंगे कि रेगिस्तान छोड़िए वहाँ पे तो नहीं, लेकिन जैसे अब गर्मी में अगर कहीं जा रहे हैं, बाइक से अगर जा रहे हैं, तो अगर रोड अगर खाली है तो आप लोग देखते होंगे कि दूर रोड पे जैसे लगता है कि पानी गिरा हुआ है और वो रोड गीला है, लेकिन जब जैसे ही आप पास में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है और वो जो दिख रहा था वो गलत दिख रहा था। तो यह जो घटना घटित होती है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होती है। और रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी यही कंडीशन होता है। वहाँ पे दूर से देखने पे लगता है कि आगे जो है रेगिस्तान में कहीं पानी है, और जब पास में जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यह केस घटना पर आधारित होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है? चुंबकीय आम्योत्तर, चुंबकीय रेखा या भौगोलिक ध्रुव या फिर कर्क रेखा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चुंबकीय निरक्ष। ऑप्शन बी इसका सही है। देखिए, चुंबकीय का जो चुंबकीय क्षेत्र है वह चुंबकीय निरक्ष पर क्षैतिज दिशा में होता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है? हीरा, ग्रेफाइट या फिर फ्लोरीन। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें जो फ्लोरीन है इसके अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी, ठीक है, दिखाई देती है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कांच ग्लास क्या है? एक द्रव है, एक कोलाइड, अक्रिस्टलीय रवाहीन ठोस है अर्थात नॉन क्रिस्टल एमॉर्फस सॉलिड या फिर क्रिस्टलीय ठोस। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक अक्रिस्टलीय रवाविहीन अर्थात रवाहीन ठोस पदार्थ होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक से अधिक मैक संख्या वाले किसी पिंड की चाल कितनी होती है? पराध्वनि, अवध्वनि, 300 मीटर प्रति सेकेंड या लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो जिसकी ध्वनि जो है एक मैक से अधिक होती है, ठीक है, एक मैक से अधिक होती है, वह जो उसे जो है पराध्वनि कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम के किस यौगिक के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, क्लोराइड या फिर सल्फेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण जो है जल की अस्थायी कठोरता होती है, ठीक। ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी कवक की कोशिका भित्ति पादपों से भिन्न होती है क्योंकि इसमें क्या होता है? सेलुलोज, काइटिन, कोलेस्ट्रॉल या फिर ग्लाइकोजन। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें काइटिन होता है, ठीक है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिच्छू बटी के पत्ते के तनु में चुभने से अत्यंत पीड़ा जलन होती है। निम्नलिखित में से किसके अंतःक्षेपण के कारण यह पीड़ा हमें महसूस होती है? एसिटिक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैथेनोइक अम्ल। बिच्छू के डंक में मैथेनोइक अम्ल होता है, जिस कारण अगर बिच्छू हमें डंक मारता है तो जलन महसूस होती है, उसके साथ साथ जो है वहाँ पे दर्द होता है, और इसकी वजह क्या है? मैथेनोइक अम्ल। ऑप्शन बी हो जाएगा। निद्रालु रोग मनुष्यों और अन्य जंतुओं का एक परजीवी रोग है। यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है? हिस्टोमोनास, ट्रिपैनोसोमा, एंगोमोनी या फिर निग्लेरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रिपैनोसोमा, जो कि एक प्रकार की मक्खी है। इसके कारण जो है मनुष्य में निद्रा रोग होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका
सही हो जाएगा। और इसमें अगर हम बात करें, ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से यह फैलता है जो सीसी मक्खी के अंदर रहता है। जो ट्रिपैनोसोमा है यह सीसी मक्खी के अंदर पाया जाता है, और यह जब मक्खी किसी को काटती है तो उससे क्या होता है, उससे निद्रा रोग होता है, जिससे मनुष्य को बार बार जो है क्या आता है, नींद आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जल के साथ अल्पतम अभिक्रियाशील है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर सीजियम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिथियम। यह जल के साथ सबसे कम अभिक्रियाशील है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में खाद्य सुरक्षा पर कानूनी प्रवर्तन करती है? एफडीआई, डब्ल्यूएचओ, एफएसएसएआई या फिर एफएओ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एफएसएसएआई। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण कहा जाता है, जिसकी स्थापना जो है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, और 2011 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, 2011 में इसकी स्थापना किया गया था, और इसी के द्वारा जो है भारत में खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन ए सी जो है इसका सही हो जाएगा। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के कारण निम्न में से किसकी खोज हुई थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस या फिर हीलियम? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, न्यूक्लियस की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डेंगू का वायरस तेज बुखार और त्वचा पर छाले उत्पन्न करता है और एक विशेष प्रकार की रुधिर कोशिकाओं की संख्या को कम कर देता है। यह रुधिर कोशिकाएं कौन सी होती हैं? एक लाड़ू अर्थात मोनोसाइट, पट्टिकाणु, इयोसिनोफिल या फिर न्यूट्रोफिल? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पट्टिकाणु। ठीक, ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। पट्टिकाणु जिसे हम प्लेटलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे प्लेटलेट्स के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वृक्क अर्थात गुर्दा एक एंजाइम स्रावित करता है जो प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंटियोजीन्स में परिवर्तित कर देता है। यह एंजाइम से क्या है? रेनिन है, नाइट्रोजिनेस है, हाइड्रोलेज है या फिर मोनोऑक्सीजेनिस है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक प्रकार का क्या होता है, रेनिन है। ऑप्शन ए सही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, जिनेवा, मॉस्को या फिर लंदन? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। और बात करें अगर इसकी स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना है 1950 ईस्वी में डब्ल्यूटीओ की स्थापना किया गया था। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, डब्ल्यूएमओ है। ठीक है, डब्ल्यूएमओ इसका मुख्यालय जिनेवा में है और 1950 में इसका स्थापना हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, मध्य प्रदेश के दतिया में, राजस्थान के जयपुर जिले में या फिर बिहार के चंपारण में? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। देखिए, कुछ 4 ऐसे शिलालेख हैं जहाँ पे अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। अन्य जो अभिलेख है वहाँ पे अशोक के नाम का उल्लेख नहीं हुआ है, बल्कि उसके नाम की जगह उसे पियदस्सी अर्थात देवताओं का प्यारा कहा गया है। जबकि 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे अशोक के नामों का उल्लेख किया गया है, जिसमें मास्की, नित्तूर, उदयगोलम और आपका ये गुर्जरा, मास्की, नित्तूर और उदयगोलम, इन चारों स्थानों पे अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। मतलब जो अभिलेख मिले हैं उसमें अशोक लिखा है। ठीक है, जो अन्य स्थान है वहाँ पे क्या है, अशोक की जगह इसे पियदस्सी संबोधित किया गया है। ठीक है, जबकि गुर्जरा हो गया, मास्की, नित्तूर और उदयगोलम, यहाँ पे अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है, जिसमें से गुर्जरा जो है आपके मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी में न्यूक्लिक सूत्रीकणिका और अंतःप्रद्रवी जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। न्यूक्लियस सूत्रकणिका और अंतःप्रद्रवी जलिका होता है। न्यूक्लियस और सूत्रकणिका होती है किंतु अंतःप्रद्रवी जलिका नहीं होती है। सूत्रकणिका नहीं होती है किंतु अंतःप्रद्रवी जलिका होती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसमें न्यूक्लियस सूत्रकणिका होता है और इसके साथ साथ अंतःप्रद्रवी जलिका जो इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। किसकी बात कर रहा है? आरबीसी, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनकी बात कर रहा है। भारत में कॉफी बागान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्ण और आर्द्र जलवायु आवश्यक होती है जहाँ पवन अवधि के दौरान शुष्क मौसम का एक दौर अच्छा रहता है, मतलब इसकी वृद्धि के लिए। अच्छे जल निकास वाले लहरदार खेत होने चाहिए। पहाड़ी ढालों पर तेज धूप जहाँ तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो। भारत में कर्नाटक इसका अग्रणी उत्पादक है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत है।
पहाड़ी ढालों पर तेज धूप जहाँ तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, यह आपका गलत है। ठीक, देखिए इसकी अगर हम बात करें तो पहला, दूसरा, चौथा सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर या फिर मिजोरम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम का जो जनसंख्या घनत्व है वह कम है। ठीक है, बात करें अगर हम सिक्किम की जनसंख्या घनत्व जो है वो 86 है, नागालैंड की 119, मणिपुर की जो है 122 है और मिजोरम का जो जनसंख्या घनत्व है वह 52 है। ठीक है, और अगर ओवरऑल देखें कि किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है तो अरुणाचल प्रदेश जो है उसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। उसका जो जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर जो है 17 व्यक्ति है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उछाल मूल्य निर्धारण सर्ज प्राइजिंग तब होता है जब सेवा प्रदाता आपूर्ति से अधिक मांग बढ़ जाने पर उसके उत्पाद या सेवा का मूल्य बढ़ा देता है। मांग और आपूर्ति की गतिकी से निरापद होकर पहले से निर्धारित मूल्यों का अनुसरण करता है, उसकी सेवाओं के लिए एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करता है, या फिर दिन भर की कार्रवाई अर्थात लेन देन को आगे बढ़ाकर उसके आधार पर एक औसत मूल्य का निर्धारण करता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल्य का निर्धारण। उछाल मूल्य निर्धारण जो है आपूर्ति से अधिक मांग बढ़ जाने पर उसके उत्पाद या सेवा का मूल्य बढ़ जाना। ठीक, जैसे मान लीजिए आपूर्ति से अधिक अगर मांग बढ़ जाएगी तो मार्केट में क्या है, बाजार में उस वस्तु की चाहे वो जो भी वस्तु हो उसकी कमी हो जाएगी, और जब कमी हो जाएगी तो डेफिनेटली उसका मूल्य तो बढ़ेगा ही, और उसके साथ अगर पता चले कि उसकी मांग में भी वृद्धि हो गया तब उसके मूल्य में और वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो यही है कि अगर आपूर्ति से अधिक मांग बढ़ जाए, जितनी मांग है उतनी आपूर्ति ना हो पाए, तो चाहे कोई भी वस्तु हो उसके मांग में वृद्धि हो जाती है, और उसके मांग में वृद्धि के साथ साथ जो है उसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वो वस्तु जो है मार्केट में लिमिटेड उपलब्ध है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन शर्तों को पूरा करके कोई राजनीतिक दल एक राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर सकती है? लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के एक आम चुनाव में किन्हीं 4 या इससे अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त हो, किसी राज्य अथवा राज्य से लोकसभा की कम से कम 4 सीट पर विजय पा करके अथवा लोकसभा में कम से कम 2% सीटें जीत करके यह जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर सकती है। दावा करने वाले दल को कम से कम 2 राज्यों में प्रांतीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होना अनिवार्य है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया जो है पूरा करना होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत है। इसका मुख्यालय दिल्ली में होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन और ने जो आपके जो विकल्प दिए गए हैं यह क्राइटेरिया पूरी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना का नहीं था? 8% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर, 5% की कृषि वृद्धि दर, 10% की कृषि वृद्धि दर, योजना अवधि के दौरान हरित आच्छादन में प्रत्येक वर्ष 1 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 5% की कृषि वृद्धि दर यह निर्धारित नहीं थी, बल्कि कितनी थी, 10%। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। मानवीय क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर देने के संदर्भ में 12वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किससे सम्मिलित नहीं किया गया था? जीवन और दीर्घ आयु को, शिक्षा को, लोक सेवा प्रदान करना या फिर कौशल विकास? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन और दीर्घ आयु। यह जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं था, जबकि शिक्षा, लोक सेवा प्रदान करना और कौशल विकास इन सभी को जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इन्हें शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऊष्मा से अभिगमन की चालन विधि में ठोस के अणु अपनी स्थिति से हिले बिना एक अणु से दूसरे अणु की ओर ऊष्मा को आगे बढ़ाते हैं। किसी पदार्थ के तापमान में वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। द्रव और गैसों में ऊष्मा स्थानांतरण का प्रक्रम संवहन विधि के द्वारा होता है। उच्च तापमान वाली किसी वस्तु से निम्न ताप की किसी वस्तु में ऊष्मा स्थानांतरण का प्रक्रम जो उन वस्तुओं के बीच के स्थान को गर्म किए बिना होता है विकिरण कहलाता है। इसमें बताना है कि कौन सा एक विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी पदार्थ के तापमान में वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी जो है गलत जाएगा। देखिए, किसी पदार्थ के तापमान में वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसकी विशिष्ट ऊष्मा नहीं कहलाती है। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को व्यक्त करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तापमान में कोई परिवर्तन किए बिना द्रव
द्रव अवस्था को गैस अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन सी सही है, इसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। दीर्घ दृष्टि या जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, यह जो है किससे संबंधित है? इसकी अगर हम बात करें, इसका जो इस रोग को जो दूर किया जाता है उत्तल लेंस का उपयोग करके दूर किया जाता है। जरा दूरदृष्टि दोष, इसका जो है द्विफोकसी लेंस का उपयोग करके इसे दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और मोतियाबिंद के लिए शल्य क्रिया। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4 2 1 3, ऑप्शन ए हो जाएगा। दो द्रव का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? उन्हें अलग करने के लिए हम आशवन विधि का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या फिर कार्बन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शीघ्र संक्षारित हो जाता है? कौन सा तत्व शीघ्र संक्षारित होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लोहा। लोहे में जो संक्षारण की क्रिया है वह अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक होती है या तीव्र होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है? एक परमाणु में प्रोटॉनों की कुल संख्या पर, एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या पर, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की कुल संख्या पर, या फिर एक परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या पर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या पर यह निर्भर करती है। ऑप्शन डी सही है। गन्ना भारत की मुख्य नकदी फसलों में से एक है। निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करने के लिए इसे उगाया जाता है? स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर सुक्रोज? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुक्रोज। ऑप्शन डी सही है। भारत में मानसूनी वर्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह मुख्यतः स्थलाकृति विशेषताओं द्वारा नियंत्रित होता है। वर्षा के वितरण में क्षेत्रीय और मौसमी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। भारी मूसलाधार वर्षा जिसके परिणामस्वरूप प्रचुर अपवाह होता है। वर्षा का प्रारंभ और अंत नियमित है और समय पर होता है। आपको बताना इसका कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। चौथा गलत क्यों है? क्योंकि वर्षा का जो प्रारंभ और अंत है वह नियमित समय पर नहीं होता, अनियमित होता है। ठीक है, अनिश्चित होता है। ठीक है, कब जो है मानसून का आगमन, प्रस्फोटन हो जाए और कब इसकी समाप्ति हो जाएगी, इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। देखिए, इसके कुछ गैस दिए गए हैं और उसका उपयोग दिया गया है। इसकी अगर हम बात करें ऑर्गन गैस का जो उपयोग किया जाता है, इसका जो उपयोग किया जाता है आपके टंगस्टन तंतु की दीर्घकालित के लिए किया जाता है। ठीक है, नियॉन का विज्ञापन प्रदर्शन की रोशनी में किया जाता है। और क्रिप्टॉन का जो उपयोग है हवाई पतन पर अवतरण रोशनी और प्रकाश स्तंभों में इसका उपयोग होता है। जीनॉन जो है फोटोग्राफी के फ्लैश गन में रोशन के तंतु के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया? 4 1 2 3। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 1 2 3। सूरजमुखी या गेंदा पादप का कौन सा भाग रंगीन होता है? पुष्प, पुष्पक्रम, फल या फिर बीज? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्पक्रम। इसका जो पुष्पक्रम है यही भाग रंगीन होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें जलवायु के कुछ प्रकार दिए गए हैं और राज्य दिया गया है। कहाँ पे किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है उससे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून जिसे AMW भी कहा जाता है, यह जलवायु कहाँ पे पाई जाती है? इसकी अगर हम बात करें तो यह जलवायु जो है केरल और कर्नाटक के समुद्र तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। लघु ग्रीष्मकाल वाली ठंडी आर्द्र शीत ऋतु जिसे DFC कहा जाता है, यह देखने को मिलता है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून CWG यह जो है उत्तर प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। और शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून AS यह जो है तमिलनाडु के समुद्र तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह जलवायु के कुछ प्रकार हैं और किसके अकॉर्डिंग है? यह अगर हम बात करें कोपेन के जलवायु सिद्धांत के अकॉर्डिंग है। ठीक है, कोपेन के जलवायु सिद्धांत के अकॉर्डिंग है। तो याद रखिएगा किस क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में जो है किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। इसमें कुछ खनिज दिए गए और राज्य दिया गया है। मैग्नीज का जो उत्पादन है यह मुख्य रूप से किया जाता है कहाँ पे? उड़ीसा में किया जाता है। जिप्सम यह जो है आपको राजस्थान वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। चूना पत्थर जो है यह कर्नाटक में। और मैग्नेसाइट्स जो है मैग्नेसाइट्स यह जो है आपके उत्तराखंड में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4 3 2 1, ऑप्शन डी सही है।
मानव नेत्र में वर्ण दर्शन किन प्रकाशग्राही कोशिकाओं का प्रकार है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शंकु अर्थात कोन्स का। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं, अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी वसाएं ऊर्जा समृद्ध यौगिक होती हैं, या फिर ग्लूकोज एक साधारण कार्बोहाइड्रेट है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं। ऑप्शन ए सही है। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित टाइगर रिजर्व का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? उत्तर से दक्षिण की ओर टाइगर रिजर्व का सही क्रम क्या होगा? कार्बेट, सिमलीपाल, सरिस्का, पेरियार, पेरियार, सरिस्का, सिमलीपाल, कार्बेट, या फिर कार्बेट, सरिस्का, सिमलीपाल, पेरियार, या पेरियार, सिमलीपाल, सरिस्का, कार्बेट? देखिए इसका जो सही आंसर है उत्तर से दक्षिण अगर हम क्रम की बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा कार्बेट जो आपके उत्तराखंड राज्य में है, फिर आ जाएगा सरिस्का जो राजस्थान में है, सिमलीपाल यह है उड़ीसा में, और पेरियार यह है आपके केरल में। ठीक, ऑप्शन सी सही है, यह उत्तर से दक्षिण क्रम है। निम्नलिखित हिमालय की नदियों में कौन सी नदी हिमालय की उस पार से नहीं निकलती है? सिंधु, सतलुज, गंगा, या फिर ब्रह्मपुत्रा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्भव जो है तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से होता है, और यह इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है, और इसके छोटे हिस्से के लगभग 800 किलोमीटर का जो बहाव है वो भारत में है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, लेकिन इसका जो बहाव क्षेत्र भारत में है उसकी लंबाई जो है 800 किलोमीटर है। ठीक, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विद्युत रोधी पदार्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाह नहीं करता है, वे क्रिस्टल होते हैं, उनकी सतह पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक होती है। इसका कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, उनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाह नहीं करते हैं। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित भौतिक राशियों में से किसका प्रभाव एक बेलनाकार प्रतिरोध के प्रतिरोध पर नहीं पड़ता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसमें से गुजरने वाली धारा का। ऑप्शन ए सही है। राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? वह तेलुगु और संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे, तेलुगु और संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे। विदेशी यात्री पेश और नुनीज उनके दरबार में आए थे। उनके साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बारबोसा ने उनकी प्रशंसा की थी, और उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति आमुक्ता माल्याद की रचना संस्कृत में की थी। आपको बताना है कौन सा एक विकल्प जो है सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अमुक्ता माल्याद की जो रचना की गई थी वह तेलुगु भाषा में की गई थी। ठीक है, तेलुगु भाषा में की गई थी, न कि संस्कृत में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट से सूची सेकेंड को सम्मिलित करना है। 52वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा क्या किया गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल विरोधी कानून को पारित किया गया था। 73वां संविधान संशोधन, इसके तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है, या कह सकते हैं पंचायती राज की स्थापना की गई थी। 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु है वह 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। और 86वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 3, 1, 2। ऑप्शन बी सही है। 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? यह अफवाह कि ब्रिटेन वासियों ने बाजार में बिकने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूर्ण मिला दिया है। यह भविष्यवाणी कि प्लासी युद्ध की शताब्दी पर 23 जून 1857 को ब्रिटिश शासन का अंत होगा। ब्रिटिश शासन से सामान्य जन में असंतोष। यह भविष्यवाणी कि ब्रिटिश शासन के अंत के साथ कलयुग का अंत होगा और रामराज फिर से आएगा। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यह अफवाह कि ब्रिटेन वासियों ने बाजार में बिकने वाले आटे और गाय में सुअर की हड्डियों का चूर्ण मिला दिया है, यह भी जो है गलत है। बल्कि इस आटे में नहीं, जो आपके उस समय बंदूक का उपयोग किया जाता था उसकी जो गोली थी उसमें इसका उपयोग किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रवाल भित्तियाँ जो हैं किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी क्षेत्रों में कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? मुंबई, पूना क्षेत्र, मदुरै, कोयम्बटूर क्षेत्र, धनबाद, जमशेदपुर, इंदौर, उज्जैन। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी,
ऑप्शन डी, धनबाद जमशेदपुर क्षेत्र यह सूती उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है, ठीक है। जबकि मुंबई पूना क्षेत्र, मदुरै कोयम्बटूर और इंदौर उज्जैन क्षेत्र यह सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जमशेदपुर धनबाद क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यह कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि की एक विशेषता नहीं थी? किसी बाहरी खतरे से संधिबद्ध राज्य की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश जिम्मेदारी, संधिबद्ध राज्य को ब्रिटिश शासन के सहयोग के बिना सभी आंतरिक खतरों से अकेले निपटना होगा। संधिबद्ध राज्य को उसके क्षेत्र में स्थित ब्रिटिश सैन्य दल की आवश्यकताओं के लिए संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। बिना ब्रिटिश शासन की अनुमति से संधिबद्ध राज्य किसी दूसरे राज्य से कोई समझौता नहीं कर सकता। आपको बताना है कौन सा एक सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संधिबद्ध राज्य को ब्रिटिश शासन के सहयोग के बिना सभी आंतरिक खतरों से अकेले निपटना होगा, यह गलत है। इसके अंतर्गत ये भी प्रावधान किया गया था कि अगर वह राज्य जो है किसी अन्य राज्य से युद्ध करता है या उससे कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो ब्रिटिश साम्राज्य जो है उसकी रक्षा करेंगे, उसके साथ मिल करके उसकी रक्षा करेंगे। ऑप्शन बी से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। इसमें कुछ स्थान दिए गए और खनिज दिया गया है। लाकवा यह किस लिए प्रसिद्ध है? लाकवा की अगर हम बात करें तो यह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। लाकवा पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। मलज खंड जो है तांबे के लिए जाना जाता है। कालकोट की अगर हम बात करें तो यह कोयला के लिए और जावर जो है जस्ता के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में रेल मंडल का कोई मुख्यालय नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड में। मान लीजिए एक छड़ को ऊन से रगड़ करके ऋण आवेशित किया जाता है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी या कौन सा कथन सही है? इसका हो जाएगा आपका ऊन से छड़ में ऊर्जा, ऊन से छड़ में जो ऋण आवेश का स्थानांतरण है यह होने लगता है। ऑप्शन डी सही है। ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई क्यों होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गर्म करने पर उनके पात्रों का भी प्रसार होता है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। यही वजह है कि ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। रेडॉन क्या है? रेडॉन की अगर हम बात करें तो यह एक अक्रिय गैस है। रेडॉन एक अक्रिय गैस है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है यह होता है आपका NaHCO3, NaHCO3, ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक के लेखक कौन है? फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक की रचना भगत सिंह द्वारा किया गया था, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक की रचना जो है भगत सिंह द्वारा जो है किया गया था। ऑप्शन ए सही है। और इसमें अगर हम बात करें इनकी जो मुख्य भूमिका, इनका जो सहयोग किया गया था वह भगवती चरण बोहरा द्वारा किया गया था। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के दोनों लोग सदस्य भी थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पेंसिल, देखिए इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर इसमें भगत सिंह न दे करके भगवती चरण बोहरा दिया हो तो वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर भगत सिंह दिया हो तो ये भी सही हो जाएगी, क्योंकि इसकी रचना भगत सिंह द्वारा की गई थी और इसमें इस पुस्तक की रचना में भगवती चरण बोहरा द्वारा भगत सिंह की मदद की गई थी, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पेंसिल लेड में प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन अर्थात ग्रेफाइट। भारत छोड़ो आंदोलन की एक मुख्य विशेषता कौन थी? इस आंदोलन में स्त्रियों ने प्रमुख भूमिका नहीं निभाई। आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र में नासिक एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आधार था। यह जमींदार विरोधी हिंसा के रूप में चिन्हित था। भारत के विभिन्न भागों में यह समानांतर सरकारों के उभार के रूप में चिन्हित था। आपको बताना है कि कौन सा एक विकल्प गलत होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारत के विभिन्न भागों में यह समानांतर सरकारों के उभार के रूप में चिन्हित हुआ, जो कि गलत है। भारत के विभिन्न भागों में नहीं, बस कुछ भागों में जो है यह देखने को मिला था, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक सेकेंड, इसमें पूछा है कि कौन सा विकल्प आपका सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि भारत के विभिन्न भागों में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। जैसे बलिया उत्तर प्रदेश में, तामलुक बंगाल में, सतारा महाराष्ट्र में और तालचेर उड़ीसा में यहाँ पे समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था, ठीक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चटगांव समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गणेश घोष, लोकनाथ बाल और अनंत सिंह सहित बड़ी संख्या में युवाओं ने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। इसके नेता सूर्यसेन समूह में जुड़ने से पहले ढाका में वकील थे। सूर्यसेन और उनका समूह चटगांव में कांग्रेस के कार्य से निकटता से जुड़ा हुआ था। और इसके साथ साथ जो है इस समूह ने चटगांव में शस्त्रागारों पर अधिकार करने की एक कार्य योजना भी बनाई थी। इसमें बताना है कि कौन सा एक विकल्प जो है आपका गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी,
आंदोलन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसके नेता सूर्यसेन जो है, यह जो है ढाका के वकील थे, जो कि गलत है। यह वकील नहीं बल्कि क्या थे, यह जो है पेशे से एक शिक्षक थे, और जिन्हें प्यार से लोग मास्टर दा के नाम से भी बुलाते थे। तो यही जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वकील नहीं बल्कि टीचर थे। 1904 में बंगाल विभाजन के बारे में किस उपनिवेशी प्रशासक ने निम्नलिखित घोषणा किया था? संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल विभिन्न रास्तों की ओर खींचेगा, और यह पूर्णतः सत्य है और इस योजना का एक गुण है। यह किसने कहा था? यह कथन जो है एच रिजले का है। एच रिजले का यह कथन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता उपनिवेशीय भारत में रेल की नहीं थी? भारत में रेल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य के हित की सेवा करना, 15% के गारंटी युक्त ब्याज पर ब्रिटिश पूंजी निवेश को आमंत्रित किया गया, जो जरूरी होने पर भारतीय राजस्व से देय होगा, निर्माण कार्य ने पारिस्थितिकी को असामान्य कर दिया, रेलवे के निर्माण को इस प्रकार नियोजित किया गया कि वह आंतरिक बाजारों को समुद्री बंदरगाहों से जोड़े, किंतु इससे आंतरिक बाजार नगरों के बीच अंतर संबंध मुहैया नहीं हुआ। इसका आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है एक गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रेल निर्माण में परिस्थितियों को असामान्य किया गया था, जो कि गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खिलाफत आंदोलन का विवरण नहीं देती है? महात्मा गांधी से असहयोग आंदोलन से संबंधित करना चाहते थे, यह कांग्रेस द्वारा समर्थित नहीं थी। इसकी मांग थी कि तुर्की सुल्तान ऑटोमन साम्राज्य के पहले मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण करे। इसका नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा किया गया था। इसमें बताना कौन सा एक विकल्प जो है आपका गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कांग्रेस ने इसका समर्थन नहीं किया था, जो कि गलत है। कांग्रेस द्वारा इसका समर्थन किया गया था, और कांग्रेस के समर्थन के नेतृत्व के रूप में महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और जो मुस्लिम नेता थे और कांग्रेस, इन दोनों के द्वारा मिल करके खिलाफत आंदोलन का जो नेता है वो महात्मा गांधी को घोषित किया गया था। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि खिलाफत आंदोलन का नेता किसे घोषित किया गया था, तो महात्मा गांधी को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। कुछ संसाधन दिए गए हैं, उनका उदाहरण। आधारभूत अक्षय संसाधन, आधारभूत अक्षय संसाधन, यह इसका संबंध किससे है? इसका जो संबंध है वो आपके सौर ऊर्जा से है। परंपरागत अनवीकरणीय संसाधन की अगर हम बात करें तो यह क्या है? यह आपके कोयला का उदाहरण है। और अपरंपरागत नवीकरणीय संसाधन की बात करें तो यह जो है आपका पनबिजली का उदाहरण है। और अपरंपरागत और नवीकरणीय संसाधन जो यह प्राकृतिक गैस है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 2, 1, 4, ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 4 फरवरी 1928 को किसने बारदोली सत्याग्रह को प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी आंदोलन बारदोली सत्याग्रह जो है इसके सफल नेतृत्व के रूप में जब यह जो है आप युद्ध, यह आंदोलन या कह सकते हैं कि यह सत्याग्रह जब सफल हो गया तो वहाँ की महिलाओं द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सविना अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूनागढ़ ने। अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या जरी कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद हुसैन को अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन सी सही है। कंदुकूरी वीरेश लिंगम के विचार एवं दर्शन की कौन सी एक विशेषता निम्नलिखित में से है? उनका विश्वास था कि विज्ञान और नैतिकता सत्य से असंबद्ध है। वह सर्वव्यापी शिक्षा में विश्वास करते थे। उनका विश्वास था कि विद्यार्थियों के मन में सदाचार बैठने में भाषा की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने किसी सांस्कृतिक आधार पर एक राष्ट्रीय चेतना बनाने का प्रयास नहीं किया। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है गलत है। इसका जो सही आंसर है, एक सेकेंड, इन्हें पूछा है कि इनकी कौन सी विशेषता थी, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यह जो है सर्वव्यापी शिक्षा में विश्वास करते थे। ऑप्शन भी सही है। भारत में स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग का निम्नलिखित में से कौन सा खंड मार्ग दूरी के संदर्भ में सबसे लंबा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता चेन्नई जो महामार्ग है यह सबसे लंबा है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई जो है 1684 किलोमीटर है, 1684 किलोमीटर। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलकाता से चेन्नई। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। इसमें कुछ खनिज जमाव दिए गए हैं और राज्य दिया गया है। जिप्सम कहाँ पाया जाता है? जिप्सम की बात करें तो यह राजस्थान में पाया जाता है। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें, ग्रेफाइट जो है यह पाया जाता है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। इसके साथ साथ फ्लोरेंस जो है यह गुजरात में पाया जाता है, और निकिल जो है उड़ीसा में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ऑप्शन सी हो जाएगा। जनजाति और राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? थारू जनजाति यह पाई जाती है मध्य प्रदेश में।
अदी जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश में, इरूला जनजाति केरल में और सहरिया जनजाति राजस्थान में। इसमें बताना है कि कौन सा एक विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थारू जनजाति जो है यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं, न कि मध्य प्रदेश में। अन्य विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए, बिहार, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर उपयुक्त राज्यों का सही आरोही क्रम क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3-4-2-1। 3-4-2-1 जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान और बिहार। ऑप्शन सी हो जाएगा। बादशाहनामा का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बादशाहनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसकी रचना की गई थी अब्दुल हामिद लाहौरी द्वारा। किसके समय में? शाहजहां के शासनकाल में। ऑप्शन ए सही है। एक्ट ईस्ट के उद्देश्य में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक जोड़ को बढ़ावा देना, सामरिक संबंध विकसित करना, एशिया के पड़ोसी देशों के साथ शांति और मैत्री को बढ़ावा देना, भारत की घरेलू कार्य सूची में भारत और आसियान के सहयोग पर बल देना, भारत के उत्तर पूर्व को अधिक उत्कृष्ट अनुयोजकता संबंध प्रदान करना। एक्ट ईस्ट उद्देश्य के संदर्भ में कौन सा एक विकल्प जो है सही नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एशिया के पड़ोसी देश के साथ शांति और मैत्री को बढ़ावा देना, या जो है एक्ट ईस्ट के उद्देश्य में शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तृतीय वर्ल्ड ट्रामा कांग्रेस की मेजबानी हाल ही में, तृतीय वर्ल्ड ट्रामा कांग्रेस की जो मेजबानी है वह किस शहर में की गई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में, ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, ये देखिए उस समय जो नई उड्डयन नीति आई थी 2016 में, इसका उद्देश्य क्या नहीं था ये आपको बताना है। यह एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करना जिससे नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सार्थक अग्रसर हो, पर्यटन को बढ़ावा देना, रोजगार वृद्धि और एक संतुलित क्षेत्रीय प्रगति को आगे बढ़ाना, तकनीक के प्रयोग द्वारा सभी क्षेत्रों की सुरक्षा, संरक्षा और धारणीयता को सुनिश्चित करना, वित्तीय सहयोग और आधारभूत संरचना के विकास द्वारा क्षेत्रीय संबंध को बढ़ाना। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, मतलब कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तकनीक के प्रयोग द्वारा सभी क्षेत्रों की सुरक्षा, संरक्षण और धारणीयता को सुनिश्चित करना। यह जो है राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 का भाग नहीं था। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय रेलवे के पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुवाहाटी में। एक सेकेंड, गुवाहाटी नहीं, कोलकाता में है। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्न में से सही युग्म का चुनाव कीजिए। खजुराहो, इसका जो निर्माण है चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। एलोरा गुफा का निर्माण शासकों ने। महाबलीपुरम का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों ने, और मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पल्लवों ने। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प जो है सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, खजुराहो चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, खजुराहो का निर्माण जो है चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। एलोरा गुफा का जो निर्माण है वो कराया गया था राष्ट्रकूटों द्वारा। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण जो है यह चोल शासकों द्वारा कराया गया था, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण। और मीनाक्षी मंदिर का जो निर्माण है यह पांड्य शासकों के संरक्षण में इसका निर्माण कराया गया था। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला सही है, अन्य तीनों विकल्प आपके गलत हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्तों को कंकाल के सावधान प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुर्ज होम, जो आपके जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते के कंकाल भी पाए गए हैं, और यहाँ की मान्यता थी कि मानव 100 के साथ जो है कुत्तों के दफनाने का साक्ष्य भी मिलता है। और यहाँ की जो लोग रहते थे वह गर्तावास में रहते थे, अर्थात जमीन के अंदर गुफा टाइप का बना करके वहाँ पे रहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्तंभ लेख 7वां जो है यह धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोल्डिहवा, लहुरादेव, मेहरगढ़ या फिर टोकवा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे जौ के 2 और गेहूं के 3 कृषि साक्ष्य मिले हैं। और अगर यहाँ पे ये अगर पूछ ले कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो उसका हो जाएगा क्या? कोल्डिहवा हो जाएगा, जो आपके कहाँ पे है? संत कबीर नगर में स्थित, जहाँ पे 8000 ईसा पूर्व से प्राचीन धान के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अगर कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य पूछे तो मेहरगढ़ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता था? सैंड्रोकोटस। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा।
दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी या फिर द्वितीय सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर बलबन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश द्वारा चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया गया था। चांदी का जो था टंका जो है चांदी का होता था, ठीक है, और एक और सिक्का थी जिसका नाम था जीतल, जो तांबे का था। और ये दोनों सिक्के जो है इल्तुतमिश द्वारा जारी किया गया था, चलाया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? काकतीय, इसकी राजधानी थी देवगिरी, होयसल की राजधानी द्वार समुद्र, यादव की राजधानी वारंगल और पांड्य की राजधानी मथुरा। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प जो है सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, होयसल की राजधानी जो है द्वार समुद्र थी। काकतीय की राजधानी जो थी वह वारंगल थी, यादव की राजधानी देवगिरी और पांड्यों की राजधानी जो थी वह मथुरा थी। देखिए इसमें दो विकल्प सही हैं, ये भी आपका सही है और डी भी सही है। पांड्यों की राजधानी मथुरा थी, ठीक है। काकतीय वंश की राजधानी थी वारंगल, यादव वंश की जो राजधानी थी वह देवगिरी थी, होयसल की द्वार समुद्र और पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। दोनों विकल्प सही है, ठीक है, बी और डी। निम्नलिखित नामों में से उसे चिन्हित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं है। कामरान, उस्मान, अस्करी या फिर हिंदाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उस्मान जो है इसके भाई का नाम नहीं था। इसके 3 भाई थे, एक कामराज, अस्करी और हिंदाल, ठीक, उस्मान नहीं था। अकबर के पूर्ववर्ती किस मध्यकालीन भारतीय शासक का उल्लेख कश्मीर के अकबर के रूप में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैनुल आबिदीन। इसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसके साथ साथ जो है हिंदियों से जो बहुत अधिक कर की उगाही की जाती थी उसको समाप्त कर दिया था। तीर्थ यात्रा का जो था उसे समाप्त कर दिया था। तो इसके जो अच्छे कार्यों के कारण जो है इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। हक ए सर्व अथवा सिंचाई पर लगने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान। सिंचाई पर कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक द्वारा सर्वप्रथम सिंचाई पर कर लगाया गया था। ऑप्शन डी सही है। कौन सा कर लगाया गया था? हक ए सर्व, ऑप्शन डी। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कराची में। कराची में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जो है 1907 में हुआ था। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? संध्या, युगांतर या फिर कॉल। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इन तीनों समाचार पत्रों द्वारा क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की गई थी। संध्या, युगांतर और कॉल, इन तीनों का, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें युगांतर समाचार पत्र 1906 जो जिसके संस्थापक वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त हैं और इसका जो संपादन है कलकत्ता से होता था, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें अन्य जो जैसे गदर सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित होता था, ठीक है। और इसके द्वारा भी मुख्य रूप से जो भारतीय क्रांतिकारी हैं, जो भारतीय आतंकवाद हैं, ठीक है, जो उस समय क्रांतिकारी आतंकवादों की श्रेणी में जो लोग आते थे, इनका जो है हिमायती था, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? असहयोग आंदोलन की जो प्रारंभ है वो 1920 में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। अबुल कलाम आज़ाद, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल पुस्तक की रचना की गई थी। फिरोज शाह मेहता द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल की रचना की गई थी। एनी बेसेंट द्वारा न्यू इंडिया की रचना की गई थी और महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया की रचना किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर का चयन करना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा घटना, चंपारण और मोपला, इन सभी को जो है क्रम से आपको लगाना है। इसमें अगर हम बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की तो यह जो है 1919 में हुआ था, 1919 में। चौरी चौरा घटना की बात करें यह हुआ था 1922 में। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो यह 1917 में हुआ था और मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल कलाम आज़ाद। यह लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया? नीचे दिए गए कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। शौकत अली, मोहम्मद अली, शरीयतुल्लाह या फिर अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1925 ईस्वी में काकोरी षड्यंत्र हुआ था। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। जिसके अंतर्गत क्या था कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता थे, उसके जो सदस्य थे, इनके द्वारा जो है काकोरी नाम से जो ट्रेन जा रही थी, इसको जो है क्या किया गया था, ट्रेन को जो 8 डाउन ट्रेन थी उसको रोक करके जो उस खजाने थे उसको लूट लिया गया था। ठीक। और यह घटना जो है 9 अगस्त 1925 को हुई थी। 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटित हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय किसके पास था, यह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आसफ अली के पास रेल मंत्रालय था। इसमें देख लीजिए कुछ मंत्रालय और व्यक्ति किनके पास क्या था, इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू के पास प्रधानमंत्री और विदेश राष्ट्रमंडल था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना और प्रसारण विभाग था। सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय। जान मथाई के पास उद्योग और आपूर्ति विभाग। सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा विभाग। सी एच भाभा के पास खान और बंदरगाह विभाग था। राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। आसफ अली के पास रेलवे मंत्रालय। जगजीवन राम के पास श्रम। लियाकत अली खान के पास वित्त मंत्रालय। आई चुंदरीगर के पास वाणिज्य मंत्रालय। अब्दुल रब नस्तर के पास संचार। योगेंद्र नाथ मंडल के पास विधि और गजनफर अली खान के पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण किसके काल में किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। कब हुआ था? 1911 में इसके जो राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की बात की गई थी, जब तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था उसी समय। ठीक है। और राजधानी जो है 1912 ईस्वी में स्थानांतरित हो गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अवरक मेखला पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हजारीबाग, गया और मुंगेर जिले में अवरक की सबसे बड़ी मेखला पाई जाती है। ऑप्शन सी सही है। बगलियार परियोजना किस नदी पर स्थित है? बगलियार परियोजना जो है यह चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य जो है वो आपका उत्तर प्रदेश है। अनुसूचित जाति अगर पूछे तो वह उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और अनुसूचित जनजाति पूछे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। शांत घाटी कहाँ पे है? शांत घाटी की अगर हम बात करें तो यह है आपके केरल में। ऑप्शन बी हो जाएगा। उज्जैन कहाँ स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन की अगर हम बात करें तो यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण में अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? कनारी, बैग्यूला, अगुलहास या फिर ब्राज़ील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैग्यूला। यह जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है। जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है, और अफ्रीका के पूर्वी तट पर जो प्रवाहित होती है वो है जो है आपका अगुलहास जलधारा है, जो कि गर्म जलधारा है। ठीक है। अगुलहास पूर्वी तट पर प्रवाहित होती है और बैग्यूला जो है पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्रों में होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोमती नदी, जो फुलहर झील से निकलती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है? उत्तर प्रदेश का गेहूं और गन्ना के उत्पादन में पहला स्थान है। ऑप्शन बी। चिल्का झील स्थित है कहाँ पे? चिल्का झील जो है यह आपके उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा राज्य में। ड्रैकेंस वर्ग पर्वत किस देश में है? ड्रैकेंस वर्ग पर्वत जो है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंधित करेंगे? बुशमैन जो है कहाँ पे पाए जाते हैं ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालाहारी मरुस्थल जो है यहाँ पे बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है। ठीक है। जो खानाबदोश और जो क्या कहते हैं कि मांसाहारी प्रवृत्ति के होते हैं। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है? चंद्रमा से पृथ्वी की जो दूरी है वो लगभग 384,000 किलोमीटर है। ऑप्शन डी। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि उसके पास प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन है, उसके पास प्रचुर मात्रा में जैव ऊर्जा संसाधन है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ यहीं पे हुआ था, या फिर उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। ठीक। ऑप्शन डी। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है?
पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र को। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? विश्व की सबसे गहरी झील राजस्थान का पुष्कर झील, अमेरिका का लेक सुपीरियर, विक्टोरिया झील या फिर रूस का बैकाल झील। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। रूस का बैकाल झील जो है यह विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें, इसकी गहराई जो है लगभग 1940 मीटर है। ऑप्शन डी सही है। अति गहरी महासागरीय द्रोणियाँ कहाँ पाई जाती हैं? अति गहरी महासागरीय द्रोणियाँ जो हैं किस महासागर में पाई जाती हैं, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। और प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली कुछ जो महत्वपूर्ण द्रोणियाँ हैं उसमें फिलीपींस द्रोणी, फिजी द्रोणी, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई द्रोणी, जेफ्रीज द्रोणी और पेरू चिली द्रोणी, ये सभी जो है कहाँ पे है? ये सभी जो है प्रशांत महासागर में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है अर्थात मौन है? प्रौढ़ शिक्षा, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक कि वह 6 वर्ष की आयु पूरी न कर ले। आपको बताना है कि किसका उल्लेख जो है नीति निर्देशक तत्व में नहीं किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रौढ़ शिक्षा की इसमें बात नहीं की गई है। ठीक है, इसमें प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई है, न कि प्रौढ़ शिक्षा की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है? विधायी शक्तियों का जो केंद्र और राज्य के बीच स्थानांतरण होता है किस सूची के अंतर्गत होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची, जिसके अंतर्गत जो शक्तियां हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कुछ क्षेत्रों या विभागों का आवंटन किया गया है कि किस संदर्भ में कौन कानून बना सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण क्या हैं? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में निहित है, यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प जो है सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक क्रियाकलाप है? वानिकी, विनिर्माण, कृषि या फिर विपणन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विपणन। यह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन डी। भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जीवन निर्वाह स्तर या प्रति व्यक्ति आय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? नरसिम्हन समिति का जो संबंध है वह बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित है। नरसिम्हन समिति, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट मनी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था। किसे? समाज के कमजोर वर्ग को, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए या फिर बड़े निर्यातकों के लिए। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभेदीकृत ब्याज योजना जो है यह समाज के कमजोर वर्गों के लिए रियायती दरों पर ऋण प्रदान करने की एक योजना थी। ऑप्शन ए सही है। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ था वह कौन था? कुटीर, सीमेंट उद्योग, आयरन स्टील उद्योग या फिर अभियांत्रिकी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुटीर उद्योग। ऑप्शन ए सही है। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा जो है भारतीय पूंजी निर्माण के आंकड़े को एकत्र किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। RBI के खुले बाजार संचालन ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO से आशय क्या है? शेयर का क्रय विक्रय, विदेशी मुद्रा की नीलामी, ऋण पत्रों में व्यवसाय या फिर सोने का सौदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेयरों का क्रय विक्रय। देखिए OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत RBI जो प्रमाण पत्र है या फिर इसे कह सकते हैं कि आपका जो पत्र है वो जारी करती है, और जिन बैंकों के पास अधिशेष होता है, धन अधिक होता है, वह जो है यह ट्रेजरी बिल या पत्र जो है खरीदते हैं, और उस पर जो है एक ब्याज, एक मिनिमम जो है कह सकते हैं कि अच्छी ब्याज मिलती है, जिस कारण बैंक जो है जिनके पास अधिशेष होता है वह ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत RBI में निवेश करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जिसके माध्यम से क्या कहते हैं? शेयरों की खरीद बिक्री करते हैं। नेक्स्ट देखिए, 2000 सेल्सियस ताप नापने हेतु थर्मामीटर जो उपयुक्त होता है, कौन से थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है 2000 सेल्सियस ताप का मापन करने के लिए? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सकल रेडिएशन थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? समुद्री कुकम्बर अर्थात खीरा,
समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा या फिर समुद्री बाघ? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्री घोड़ा जो है यह एक प्रकार की क्या है, मछली की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव मूत्र का पीला रंग एक वड़क के कारण होता है और वह वड़क कौन सा है? साइटोक्रोम, यूरोक्रोम, हीमोक्रोम या फिर फिनोलिक्रोम? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोक्रोम के कारण मानव मूत्र का रंग पीला होता है। एम्फीइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव का अंग कौन सा मानव अंग प्रभावित होता है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फुफ्फुस अर्थात फेफड़ा जो है इससे प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है? हर्पीज, पोलियो, चेचक या फिर टिटनेस? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, टिटनेस। इसमें अगर हम बात करें जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोगों की अगर हम बात करें तो इसमें सुजाक, हैजा, तपेदिक, प्लेग, न्यूमोनिया, पीलिया, सिफिलिस, टाइफाइड, डिप्थीरिया, काली खांसी और कुष्ठ रोग, यह जो है जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्पीज। एक सेकेंड, स्टैपीज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है? डीएसटी, सीएसआईआर, आईसीएसएसआर या फिर डीएई? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईसीएसएसआर। यह जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है, जबकि डीएसटी, सीएसआईआर और डीएई यह तीनों जो हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं। जेनिको प्रौद्योगिकी क्या है? जेनिको प्रौद्योगिकी जो है यह एक आनुवांशिक रोग की पूर्व सूचना प्राप्त करने की एक तकनीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा में। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जगदीश चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए सही है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेरेंटोलॉजी। वृद्धावस्था एवं जो काल है, जो समय है, उसके प्रभाव के विषय में जानकारी प्राप्त किया जाता है जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क की स्थापना कहाँ किया गया था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। लखनऊ में भारत के पहले, उत्तर प्रदेश के पहले बायोटेक पार्क की स्थापना किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर जो है, या उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 12,368 किलोमीटर या लंबी है। ऑप्शन डी। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? यूरेनियम, एंडुलूसाइट, पायराइट, डोलोमाइट? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है, इसके साथ साथ पायराइट और डोलोमाइट यह पाए जाते हैं। एंडुलूसाइट जो है यहाँ पे नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित अनुसूचित जनजातियों में कौन सी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं? भोक्सा, भोटिया, राजी या फिर थारू? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोक्सा और थारू। यह जनजातियां जो हैं उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला, धीमी विकास करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश और संपूर्ण देश की प्रति व्यक्ति आय में विद्यमान अंतर घट रहा है। उत्तर प्रदेश में अशिक्षित क्षेत्र शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र से लगभग 28% है। पिछले दशक में उत्तर प्रदेश में साक्षरता में पूरे देश की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि हुआ है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है गलत है। निम्नलिखित कथनों का जो उत्तर प्रदेश के बारे में है विचार कीजिए और कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम है। इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। कला योजना संबंधित है किससे? कला योजना का संबंध किससे है? इसका जो संबंध है प्रारंभिक शिक्षा से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, फिर पथरई बांध? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शारदा सहायक परियोजना जो है यह उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप का जो संबंध है यह फुटबॉल से है। डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है किस राज्य का? मोहिनी अट्टम जो है यह मुख्य रूप से केरल वाले क्षेत्र में यहाँ का जो है क्या है, एक परंपरागत नृत्य है। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। इसमें कुछ राज्य और देखे वहाँ का नृत्य देख लीजिए। जैसे अगर आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पे कुचिपुड़ी और घाटा मर्दाल कुम्मी, कुचिपुड़ी घाटा मर्दाल कुम्मी यह आंध्र प्रदेश का है। कर्नाटक का है यक्षगान कुनीता और करगा। केरल का कथकली ओट्टम मोहिनी अट्टम यह केरल का है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम कूमी और कोलाट्टम यह जो है लोक नृत्य तमिलनाडु का है। नेक्स्ट देखिए और आज का लास्ट क्वेश्चन, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें। किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यह आज का प्रैक्टिस सेट जो है टेस्ट नंबर आपका 8 था। और यह प्रैक्टिस सेट जैसे कंप्लीट होती है इसके बाद मार्केट में अन्य जो अच्छे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं उन सबको भी प्रॉपर अच्छे से कवर कराया जाएगा। देखिए इसमें कुछ जो फैक्ट दिए गए हैं ना वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो जो आप लोगों को लगे कि ये फैक्ट जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं और कोशिश करेगा कि उसे एक बार दो बार हम पढ़ते रहें एग्जाम तक, जिससे कि जो फैक्ट से रिलेटेड डाउट हैं वो आपके क्लियर हो जाएँ। ठीक है, और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।